उस अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत होशियार हो, आप बहुत अच्छी तलाश करते हो, लेकिन पेपर पे बताओ 400 नाम जिन्होंने धर्मांतरण किया। ऐसे हवा में तीर मत छोड़ो माहौल खराब करने के लिए। मुमरा हिंदू मुसलमानों का इलाका है। ये तो हमारे मूर्ख दोस्त लोग हैं जो समझते हैं कलवा मुमरा यानी पूरा मुसलमानों का है। वहाँ 60% हिंदू है, 40% मुसलमान है। तो 60% मुसलमानों में क्या, हिंदुओं में क्या मूर्ख है 400 लोग जो इस्लाम स्वीकार कर लेंगे? एक खामोखा देश का, महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की बात है। दिख रहा है कि महाराष्ट्र हाथ से जा रहा है। बीजेपी और शिंदे गुट मिलके 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकेंगे, 100 का आंकड़ा। और इसलिए एकलौता जो हथियार उनके हाथ में है वो जाति दंगे। 4 दलितों को मारा 4 दिन में, 4 दलितों को। हर जगह पे जाति अब धार्मिक तनाव निर्माण हो रहा है। जो कोल्हापुर में शाहजी महाराज ने हिंदू और मुसलमानों को ऐसे बाजू बाजू में रखा था, वहाँ पे कभी दंगे नहीं हुए थे। वहाँ पे बाबू जमाल नाम का एक दरगाह है, वहाँ उस दरगाह के दरवाजे के ऊपर गणपति की तस्वीर लगाई हुई है। ये इतिहास है उस शहर का। सर, गाजियाबाद के सब इंस्पेक्टर ने ऐसा कहा है कि हम यहाँ पे जांच के लिए आए, लेकिन जो 400 का आंकड़ा जो सामने आ रहा है उसकी हमको जानकारी नहीं है। सब इंस्पेक्टर ने इस तरह का बयान दिया कल। देखो ऐसा है, तुमने बवाल तो कर दिया कि नहीं, तो तुमको इस शहर की एक तो माफी मांगनी होगी, नहीं तो सच्चाई का कथन प्रेस में आके करना होगा। क्यों खामोखा उस लोगों को बदनाम करते हैं? वो जब कॉलेज में जाते हैं, वो जब ट्रेन में घूमते हैं, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल इस देश की एकता और अखंडता का है। तुम क्या बात कर रहे हो? देश तोड़ने की बात कर रहे हो तुम? यहाँ के सीपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ेगी और सच्चाई बतानी पड़ेगी पूरे भारत को और महाराष्ट्र को कि सच्चाई क्या है मुमरा में। और मैं कोई आम आदमी करके नहीं बोल रहा हूँ, उस शहर का मैं विधायक हूँ। हर आदमी को मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई आदमी उठ के खड़ा होता है और पूछता है कि साहब बताइए या कहाँ हुआ, क्या हुआ, मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे इस बात का सवाल पूरे महाराष्ट्र को चाहिए कि क्या हुआ था। सर, गाजियाबाद पुलिस ऐसा कह रही है कि गुजरात से कॉल आया था हमको। वो हमको कुछ लेना देना नहीं। तुमको गुजरात से कॉल आया था या जॉर्जिया से कॉल आया था, हमको क्या करना है? आपके एक वरिष्ठ अधिकारी ने कह दिया कि 400 धर्मांतरण हुई है। बताइए सच्चाई क्या है? हम तो सच्चाई की मांग कर रहे हैं। अगर 400 धर्मांतरण हुए हैं तो मैं मान लूंगा कि मैंने मुमरा के मैं कुछ काम नहीं किया, मैं लोगों को बदल नहीं सका। अगर 400 लोग हैं तो मैं कहता हूं मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। मैं आज मेरा इस्तीफा आपके हाथ में देके रखता हूं, सभी के हाथ में देके रखता हूं कि अगर 400 का आंकड़ा पार किया धर्मांतरण का, तो मेरा इस्तीफा आप जाके गवर्नर को और अध्यक्ष को देके आइए। मैं पवार साहब के हाथ में भी नहीं दूंगा, मैं आपके हाथ में दे दूंगा। इतना बड़ा बयान करके तुम महाराष्ट्र और किसी शहर को बदनाम नहीं कर सकते। आज वहां पे 5 लाख स्क्वायर फीट का काम चालू है। कल लोगों ने खरीदना बंद कर दिया तो उधर की इकोनॉमिक अवस्था क्या होगी? बिना समझे मुझे खाली सिर्फ धर्म के नाम पर झगड़े लगा के चुनावी वोट कैसे गिरेंगे, यही अगर तुम्हारी दृष्टि है तो भारत टूटने से बच नहीं सकता। सच्चाई ये भी है कि शहनवाज के घर में उसकी मां ने कबूल दी कि मेरे बेटे से गलती हुई है और शहनवाज पिछले 6 दिनों से फरार है। हाँ, तो गलती हुई है तो क्या गलती हुई है उसको क्या बाप माँ को मालूम है? वो ऑनलाइन में धर्म परिवर्तन का गेम खेल रहा था, ये बात उसने पुलिस स्टेशन में बताई। तो कितने हुए? उन्होंने आंकड़े नहीं बताया। तो आंकड़े आने चाहिए ना, 400 हुए क्या? कहीं न कहीं ये मामला तो सामने आ रहा है। हाँ, तो आने दो ना, 400 हुए कि नहीं वो तो देखो। जिस तरह से आपने कहा कि मुमरा को बदनाम किया जा रहा है, आप मुमरा को लेकर अगला कदम क्या होगा? हमने बोला ना, अगर 400 का आंकड़ा 15 दिन में एक नहीं बताई पाई पुलिस तो हम मुमरा बंद कर देंगे।
और हिंदू मुसलमान सब एक मोर्चा निकालेंगे एक साथ होके कि भाईचारा खराब मत करो। ये इतिहास 600 साल पुराना है मुमरा का कि कौसा इस गांव में 600 साल से हिंदू मुसलमान एक हो करके रहे हैं। यहाँ की मुमरा देवी का जो मंदिर है वो हजारों साल पुराना है, पौराणिक मंदिर है। कौसा की जो मस्जिद है उसका इतिहास 600 साल पुराना है। उस मस्जिद में गांधी जी आके बैठ के उन्होंने मुमरा कौसा की मीटिंग ली थी स्वतंत्रता के युद्ध में। आपके अनुसार लव जिहाद के बाद अब धर्म परिवर्तन का मामला उठा के राजनीति की जाती है? ऐसा है कि सियासत में सिर्फ अगर चुनाव जीतना यही तुम्हारा मकसद है तो फिर एक बार आग ही लगा दो ना पूरे देश को, ना बाज बजेगी ना बांसुरी। सर, मुख्यमंत्री ने चंडी रोड के गर्ल्स हॉस्टल की जो घटना है और उसके बाद कल मीरा रोड में भी जो महिलाओं को लेकर जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सर उस पर क्या? देखो ऐसा है कि इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और पुलिस का राजनीतिकरण और राजनीति में उनका इस्तेमाल, इसके वजह से पुलिस नाकाम हो रही है। पुलिस को टारगेट दिया गया है कि तुम जितेंद्र आव्हाड के पीछे लोगो, उसकी प्रॉपर्टी किधर है, वो प्रॉपर्टी में क्या है, क्या हुआ है, उसके बाप ने कहा ली है। 4-4 पुलिस ऑफिसर्स मीटिंग करते हैं, वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर मीटिंग करते हैं। अरे भाई हमने कोई चोरी नहीं की है, मेरा बाप कोई चोर नहीं था, मेरा बाप 22 साल रेलवे स्टेशन पे सोया था तब उसने जिंदगी के ये दिन देखे हैं। 22 साल रेलवे स्टेशन पे सोया था। अब उसके प्रॉपर्टी जांच करोगे आप? सर, मुख्यमंत्री ने कल दीवा शहर का दौरा किया, उधर हमने ऐसा कहा कि जब मैं दीवा आया तो मुझे बोर्ड से आना पड़ा था। आज जिस तरीके से रस्तों का काम हुआ है कहीं ना कहीं अच्छा है। 32 साल के बाद उनको दीवा की तो याद आई, 32 साल के बाद उनको दीवा की तो याद आई। अरे इतना ही काम अच्छा करते तो वागले स्टेट सुधार देते ना। जाओ ना वागले स्टेट में अंदर, आप तो वागले स्टेट में रहते हैं ना, तो आपको तो ज्यादा पता ही है सच्चाई क्या है। आप क्या है, आप पत्रकार सच्चाई से मुकर जाते हो। एक जमाना था जब पत्रकार सामने बोलते थे ये गलत हुआ है, आप डरते हो। क्या है हालत आपके बागेश्वर में, बताइए सर। रखिए कुरान का नाम लेके बताइए क्या है, चलो बताइए। सर एक शॉर्ट सर्किट लगी रोड पे स्टेज बनाया था, उस मामले को वो तो क्या है, वो तो चलते रहता है। अभी उसके मामले में क्या ऐसा है, 10 बजे पुलिस हम अगर प्रोग्राम करते 10 बजे आके बंद कर देती है और मुख्यमंत्री 11 बजे तक भाषण करता है, कोई केस नहीं होती, रोड ब्लॉक है, वो कोई केस नहीं होती। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के न्याय की पुस्तिका सब बदल दी गई है ना। थाना के लिए अलग न्याय है, अब हो सकता है कि ऐसे ही दिन रहेंगे तो थाना के लिए शिवसेना के नेता एक अलग संविधान लिखेंगे, एक बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करेंगे थाना में और थाना के लिए अलग संविधान बनाएंगे। असं आहे की जर 400 माणसं धर्मांतरण करून जर हिंदू धर्मात सोडून मुस्लिम धर्मात गेले असतील तर ह्या ठिकाणी सर्वधर्म समभाव, ह्या ठिकाणचा धर्मनिरपेक्षता ही ठेवण्यात मी कमी पडलो, या लोकांना शिक्षण देण्यात मी कमी पडलो, या लोकांमध्ये विश्वास देण्यात मी कमी पडलो। आणि जर मी एवढं सगळं काम केलं असताना, एवढी सगळी सुधारणा कळवा मुंबऱ्यात केलं असताना जर असं करणार असतील तर त्या शहरात मी राहून काय उपयोग आहे? मी अपयशी ठरलो असं मी म्हणेन। सर आपने मुमरा बंद करने की बात कही, उसके बारे में बताइए। अगर